आनंद का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे 5, 10, 15 जितनी अपॉर्चुनिटी दे मैं वितने ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी रहता हूं, पर जब मार्केट अपॉर्चुनिटी ना दे फोर्सफुल ट्रांजैक्शन में मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आई होप आप इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.95% नेगेटिव, निफ्टी 0.94% नेगेटिव, 14,500 की नीचे की क्लोजिंग आज के दिन निफ्टी ने दे दी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.60% नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स 0.39% नेगेटिव रहा, स्मॉल कैप भी आज के दिन नेगेटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 668 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 1000 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी कमजोर है, बहुत दिनों बाद इतना पुअर हमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो मिला है। सेक्टर्स की बात करें तो PSU और PSE दो ही सेक्टर थे जिन्होंने बाउंस किया। कल के दिन हमारी लाइव में बात भी हुई थी कि अगर अब PSU सेगमेंट नहीं चला तो लंबे समय के लिए सोने के लिए चले जाएगा। मैं पर्सनली PSU को कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करता, हमेशा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही कैटर करने की कोशिश करता हूं। जो सेक्टर्स कमजोर रहे वो थे फार्मा, ऑटो, कंजम्पशन, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ IT। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे नेगेटिव है। विक्स 23 के आसपास की ओके क्लोजिंग हम बोल सकते हैं, एज सच कोई टेंशन की बात नहीं है। निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 14,687 की, हल्का सा डिप लगाया, वापस से स्टेबलाइज हुआ और फिर अचानक से सेकेंड हाफ में आती है एक न्यूज, जिसके इंपैक्ट के कारण अचानक से आ जाती है सेलिंग। मार्केट का लो बनता है 14,461 का, क्लोजिंग होती है 14,496 की। काफी कमजोर क्लोजिंग हम इसे बोल सकते हैं। मुझे पर्सनली आज ऐसे मूव की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मार्केट हमेशा 3 फैक्टर्स पे चलता है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और न्यूज मतलब कि इमोशंस। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को तो आप और हम बड़े ही आराम से प्रेडिक्ट कर लेंगे और उसमें हम स्टडी भी कर लेंगे और हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। पर जिस समय ये न्यूज का फैक्टर आ जाता है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स एक समय के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए शांत हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप में से काफी मेंबर्स ने और प्राइवेट चैनल पे ये नोटिस किया होगा कि कल के दिन ओपनिंग में मैं पर्सनली बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहा था। स्पेशली नए मेंबर्स को तो लग रहा था कि अनंत आप इतने सारे ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हो, क्योंकि कल के दिन मार्केट में जो ओपनिंग स्क्रीन थी काफी स्ट्रॉन्ग थी और काफी स्ट्रेंथ दिखा रही थी। और जहां बाय भी कर रहे थे ना, इमीडिएटली 3, 4, 5% के तो 15-20 मिनट 1 घंटे में रिटर्न्स छूट भी रहते, सेम डे पे छूट भी रहते। पर आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज मैंने पर्सनली मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ एक शेयर के ऊपर नजर लगाई। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि ओपनिंग में स्क्रीन थोड़ी सी वीक लग रही थी। मुझे ऐसे फॉल आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पर स्क्रीन थोड़ी सी वीक लग रही थी, इसलिए मैं थोड़े से कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था। कभी भी फोर्सफुल ट्रांजैक्शन करना मार्केट में आपको हेल्प नहीं देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs की तरफ से 1700 करोड़ के आसपास की सेल और DIIs की तरफ से 900 करोड़ के आसपास की परचेस। नेट में सेल का फिगर 500 करोड़ से बड़ा है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी हो जाता है। FIIs की बात करें तो फ्यूचर्स में पोजीशन आज के दिन न्यूट्रल है, पर इस जगह पे है कि अगर यहां से फ्यूचर्स में FIIs की पोजीशन रिड्यूस हुई तो बहुत ही ड्रास्टिक हो सकता है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इतनी जल्दी फ्यूचर्स में FIIs की पोजीशंस बहुत कम हो जाएगी। फ्यूचर्स की पोजीशंस, ऑप्शंस की पोजीशंस को FIIs को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये न्यूट्रल सी पोजीशन है, ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। कैश में तो आप देख ही रहे कि हम रेगुलरली FIIs की तरफ से कुछ सेलिंग मार्केट में आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज पर्सनली सुबह जब मॉर्निंग हुई थी, मैं पर्सनली काफी जगह प्रॉफिट बुक कर रहा था और काफी मेंबर्स को ये लगा कि अनंत को ऐसा डर क्यों लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मुझे मार्केट के कारण प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा था, कुछ टेप रीडिंग के स्किल्स थे, उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाया था। एक एक स्किल को और एक एक ट्रेड को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हैं टाटा मेटालिक्स। जब 1350 और 60 के ऊपर था, उस समय मैंने पर्सनली मेजर प्रॉफिट बुक कर लिया था। आप इधर ट्रेड चेकआउट कर सकते हैं। क्लोजिंग में वो 5%, 10% के आसपास नेगेटिव क्लोज हुआ, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैंने पर्सनली इसको कैसे फाइंड किया? हुआ क्या, मार्केट खुलने से पहले, देखिए कल तक मैं टाटा मेटालिक में एग्रेसिव था, पर जैसे ही मार्केट ने सिचुएशन चेंज करी, मुझे भी चेंज होना जरूरी हो जाता है। आज के दिन सुबह जब मैं मॉर्निंग में ट्रेड्स देख रहा था, कुछ ट्रांजैक्शंस देख रहा था, कुछ न्यूज चैनल्स को सुन रहा था। एक न्यूज चैनल पे क्या बात हो रही थी, टाटा मेटालिक में एक म्यूचुअल फंड ने 1.25 लाख शेयर्स खरीदे। एक म्यूचुअल फंड ने इतनी बड़ी पोजीशन बनाई है, टाटा मेटालिक में एक बड़ा मूव आ सकता है। बहुत पॉजिटिव बातें बोली जा रही थी टाटा मेटालिक में। बताया जा रहा था कि आज ही टाटा मेटालिक में सर्किट हिलक जाएगा। अगर आपसे
टाटा मेटलिक छूटा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे लगा यार टाटा मेटलिक में अचानक से ऐसा क्या हो गया, जिस समय हमने बाय किया था उस समय तो कुछ नहीं हुआ, आज ऑलमोस्ट 40% ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट भी दिखा रहा है और अचानक से एक हवा बनाया जा रहा है। फिर मैंने ये देखने की कोशिश करी, एक म्यूचुअल फंड ने बाय तो किया पर सेल किसने किया? ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन ने सेल किया और एक ने बाय किया और हम फालतू में ही उछलने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला एक दूसरे ही म्यूचुअल फंड ने सेल किया, तो नेट में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इतना हवा बनाने की क्या जरूरत थी। मुझे पर्सनली हिंट लगा कि शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बेटर बी सेफ देन सॉरी, और मुझे 40% के ऊपर के रिटर्न्स मिल रहे थे। मैंने पर्सनली बुक कर लिया, आप इधर चेकआउट कर सकते हो, कंप्लीट ट्रेड भी। काफी मेंबर्स को लग रहा था कि अनंत अभी तो ये और बढ़ेगा, मैंने कहा और बढ़ेगा नहीं, ये माल डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में लग रहे हैं, मैं तो एक बार निकलूंगा। जिसने भी आज के दिन बाय किया वो इसमें ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम जो इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आपको मिल जाएगा, वहां पे मैंने ओपनिंग में डाला था कि अब इसके पीछे मत भागेगा, न्यूज चैनल को देख के बहुत बड़ा ट्रैप ये हो सकता है। क्या ये शेयर कमजोर हो गया? बिल्कुल भी नहीं, शेयर बहुत स्ट्रांग है, मैं भी इसमें वापस से एंट्री ले लूंगा अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो। अननेसेसरी यूफोरिया में पड़ जाना काफी और बैकफायर हो जाता है। सेकंड बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट ट्रेड की, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, एडवांस एंजाइम्स। इसको भी कल ही बाय किया था और आज के दिन ये मुझे 10% के ऊपर के प्रॉफिट दे रहा था, मैंने इसको बुक किया। इसका कारण क्या था? जब मैंने सुबह टीवी खोला, XYZ जना आके टीवी पे बोलने की कोशिश कर रहा था, इसमें ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है, कुछ बड़ा ही डिफिकल्ट से चार्ट पैटर्न का नाम लिया, मैं आपको बता के कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूंगा। और ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश हुई कि आज ये 10% बढ़ जाएगा। मुझे लगा यार ऐसा ही बढ़ रहा है ना तो आप ही रख लो, मैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता हूं। इसी तरीके से जैसे ही रेन इंडस्ट्रीज सारे के सारे न्यूज चैनल पे आ गया था, आप सभी को बताने की कोशिश करी थी कि रेन इंडस्ट्रीज में ट्रेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैं पर्सनली यहाँ पे ट्रेलिंग करके निकलने की कोशिश कर रहा हूं। हमें समझना पड़ेगा कि न्यूज देखना है, पर हमें कभी भी न्यूज के चक्कर में बिल्कुल यूफोरिया में कुछ भी बाय नहीं करना। एक सही लेवल पे एक अच्छे शेयर को बाय करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी भी अगर मार्केट में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स बच गए, कुछ ऐसे शेयर्स है जो स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम वेरी श्योर अगर आपने एक अच्छे शेयर को एक अच्छे लेवल पे बाय किया होगा, अभी भी वो प्रॉफिट में होने वाला है। नहीं भी ना तो अभी भी उसने आपका स्टॉप लॉस तो नहीं खाया होगा। ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी पैनिक में आके या कभी भी एंजाइटी में आके कि यार सबको मिल गया, मुझे भी अब ये शेयर चाहिए, नहीं बाय किया था कोई भी शेयर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी तो जस्ट ये पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो आपकी और हमारी शेयर मार्केट की जर्नी शुरू हुई है। आने वाले 20, 25, 30 सालों तक ये काम आने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शेयर जो हम टिकर टिप ऐप पे चेकआउट करेंगे वो होने वाला है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। कभी भी अगर कल सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ के बाद ये 2850 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करे तो 2900 तक बड़े ही आराम से पहुंच सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। 2800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। 2875 को क्रॉस करके ऊपर जाए तो 2900, उसके बाद 2950 तक के लेवल बड़े ही आराम से आ सकते हैं। आज के दिन जो ये सेल ऑफ आया है वो न्यूज की वजह से आया है। न्यूज क्या थी कि आईपीएल को कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि आईपीएल को कैंसिल किया है, काफी लोगों को लगा शायद नेशनल वाइड लॉकडाउन भी लग सकता है, जिसकी वजह से ये पैनिक सेलिंग आई। इसका इंपैक्ट क्या कल कंटिन्यू होता है नहीं होता, उसी के बाद में कोई ट्रांजिशन लेने की कोशिश करूंगा, जंप करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट शेयर, चाहे वो एफले हो, चाहे वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट हो, चाहे वो सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो, अगर एक अच्छे लेवल में मिलेगा तो मैं एक्यूमुलेट करने में भी ज्यादा नहीं डरने वाला हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। आज के दिन मार्केट ने एक अच्छा ड्रॉडाउन दिया है और वॉल्यूम्स भी कल के कंपैरिजन में ज्यादा थे, इसलिए आज का दिन एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो जाएगा। 2 काउंट होने वाला है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे का, पर जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में रहने वाला है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पर जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाई ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 15,000, सेकंड हाई ओपन इंटरेस्ट 15,500 और थर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है 14,650 का। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई ओपन इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाई ओपन इंटरेस्ट 13,500 और थर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे। जो इमीडिएट सपोर्ट है वहां पे मार्केट खड़ा ही है 14,400 से 450 की रेंज। उसके नीचे एक मेजर सपोर्ट आता है 14,250 पे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस होने वाला है 33,000 का, सपोर्ट होने वाला है 31,500 का। पुट कॉल रेशियो आज के दिन है 0.90 के आसपास। ऐसे पुट कॉल रेशियो पे हो सकता है न्यूज के इंपैक्ट की वजह से थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन और हो जाए, पर मैं यहां पे शॉर्ट करने की तरफ तो नहीं रहूंगा और शॉर्ट को कैरी फॉरवर्ड करने की तरफ भी नहीं करूंगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, पर अगर आपने स्ट्रॉन्ग शेयर्स बाय करे थे वो स्ट्रांगली बाउंस बैक भी कर जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा इंपैक्ट हो जाए। और जो सेकंड केस सिनेरियो था जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मार्केट को अगर एक बार जरूरत पड़ी तो नीचे की जर्नी वापस जाके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है, वैसा
हो सकता है, पर क्या अभी वैसा होगा, अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले अननेसेसरी हमें भाग के कोई भी काम करना जरूरी नहीं होता। अगर स्ट्रॉन्ग शेयर्स में एक अच्छी पोजीशन ना रखिए, ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं होती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी पोजीशन जो आपकी प्रॉफिट में आ जाए, वो वापस से लॉस में नहीं आनी चाहिए। उसमें चाहे आप कम प्रॉफिट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्रॉफिट में आई हुई सिचुएशन को कभी भी लॉस में मत आने दीजिएगा। इंपॉर्टेंट शेयर्स को इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा मार्केट में पैनिक करके कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी होती। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा तभी होती है जब मार्केट अच्छा होता है। इसलिए जब मार्केट अच्छा हो, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, वरना तो वही होता है जो आज के दिन मार्केट में हुआ। मार्केट टूटता और हम भागते फिरते हैं। इसीलिए सफिशिएंट प्रॉफिट मिले, 20% के ऊपर का प्रॉफिट मिले आपको मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में, वहां पे हम रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगा ले तो ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। आज का जो ये फॉल आया था वो आईपीएल की न्यूज से और उसके इस इन्फ्लुएंस से कि आईपीएल की न्यूज की वजह से कहीं नेशनल वाइड लॉकडाउन हो ना जाए, इस इंपैक्ट की वजह से आया था। क्या नेशनल वाइड लॉकडाउन हो सकता है? मुझे पर्सनली अभी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लग रही, पर ये पॉलिटिकल मैटर है तो इसके ऊपर मैं ज्यादा अपनी ओपिनियन देना पसंद नहीं करूंगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।